हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने चाह रहे हैं हमारा चैप्टर वर्क एंड टाइम, समय व कार्य, उसके बारे में। और पार्ट नंबर है हमारा पार्ट फर्स्ट। इसका मतलब आज से ही हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और कई हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस चैप्टर में से जरूर क्वेश्चंस। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। और पार्ट नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है, राकेश यादव क्लास नोट्स को हम फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसे करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट, देखिएगा। पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को अभी बाद में हम देख लेंगे। देखिए, जैसे कि कोई भी कार्य है, मतलब वर्क है, वो वर्क जो है वो किसके बराबर होगा, वो कार्य जो है वो बराबर किसके होगा। कार्य हमेशा बराबर होता है जितनी आपकी कार्य क्षमता है, वर्क एफिशिएंसी है, और जितने समय तक आप काम करते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के, उनके गुणनफल के बराबर। तो कार्य जो बराबर होता है वो होता है कार्य क्षमता गुणा समय। मतलब वर्क एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो जितने समय तक आपने काम किया है और जितना आपका वर्क एफिशिएंसी है, जितनी आपकी कार्य क्षमता है, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो उससे आपको क्या प्राप्त हो जाता है, उससे आपको किया गया कार्य जो वर्क डन होता है वो आपको मिल जाता है। तो समय हमें समझ में आता है, कार्य हमें समझ में आता है, वर्क एफिशिएंसी क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्क एफिशिएंसी की, मतलब कार्य क्षमता के बारे में, तो कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी आपकी होती है क्या, जितना आप एक दिन में काम कर सकते हैं, या एक घंटे में काम कर सकते हैं, या एक मिनट में काम कर सकते हैं, वह आपकी क्या कहलाती है, वर्क एफिशिएंसी कहलाती है, कार्य क्षमता कहलाती है। अब एक मिनट, एक घंटे, या एक दिन, या एक सेकंड का क्या मतलब हुआ, जो इकाई, जो यूनिट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। अगर क्वेश्चन में दिन की बात कर रहा है तो एक दिन में किया गया काम कार्य क्षमता हो गई। अगर क्वेश्चन में एक घंटे, घंटों में बात कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स में यूनिट दे रखी है समय की, तो एक घंटे में किया गया काम हमारी कार्य क्षमता हो गई। और अगर क्वेश्चन में जो टाइम है, जो समय है, उसकी यूनिट मिनट्स में दे रखी है, तो एक मिनट में किया गया काम हमारी कार्य क्षमता हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कार्य क्षमता जो वर्क एफिशिएंसी है वो हो गई आपकी एक दिन में किया गया काम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दिन में 10 टेबल बना सकता हूं। तो एक दिन में कितनी टेबल बना सकता हूं, 10। इसका मतलब कार्य क्षमता कितनी हुई है, 10। और मैं 4 दिन तक टेबल बनाता हूं, तो एक दिन में 10 टेबल बना सकता हूं, मतलब मेरी वर्क एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 10। और 4 दिन तक टेबल बनाता हूं तो समय कितना हो गया है, 4। तो 10 इंटू 4 किया तो कितना हुआ, 40। इसका मतलब मैंने कितना वर्क किया, मैंने कितना काम किया, 40 काम किया। तो आप समझ पा रहे हैं, जो कार्य होता है वो कार्य क्षमता और समय के गुणनफल के बराबर होता है। जो आपका वर्क होता है वो वर्क एफिशिएंसी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, समय आपको पता है, और कार्य क्षमता मतलब एक दिन, एक मिनट, एक घंटे, एक सेकंड, जो भी इकाई है आपके क्वेश्चन में, उस इकाई के अनुसार एक दिन अगर दिन में है, समय एक घंटा अगर समय घंटे में है, एक मिनट अगर समय मिनट में है, और एक सेकंड अगर समय सेकंड में है, उसमें किया गया कार्य आपकी वर्क एफिशिएंसी कहलाती है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बात समझे कि एक दिन में मैं 10 कुर्सियां या 10 टेबल बना सकता हूं, तो यहां दिन की बात हो रही है। तो एक दिन में मैं 10 कुर्सियां बना सकता हूं और 4 दिन तक मैं कुर्सियां बनाता हूं, तो वर्क एफिशिएंसी 10 गुणा 4 मेरा समय हो गया, तो 40 कुर्सियां मैं बना लूंगा टोटल। इसका मतलब वर्क हो गया कितना, 4040। तो यहां से ये बात हमें समझ में आई। और यहां से एक चीज हम और देख सकते हैं, जब वर्क इज इक्वल्स टू वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम है, तो टाइम अगर आपको निकालना है तो आप क्या कहेंगे, वर्क अपॉन क्या, वर्क एफिशिएंसी।
इससे आपका समय निकल जाएगा। वैसे ही अगर आपको वर्क एफिशिएंसी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? वर्क अपॉन क्या कर लेंगे? टाइम, जिससे आपको क्या मिल जाएगी? वर्क एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में अगर टाइम चाहिए था तो वर्क एफिशिएंसी नीचे चली गई, और वर्क एफिशिएंसी चाहिए था तो टाइम नीचे चला गया। और ये कोई रटने की बात नहीं है, बेसिकली हम समझ सकते हैं, जो कि एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं 1 घंटे में अगर 2 ईंटें बनाता हूं तो 1 घंटे में कितनी ईंट बना रहा हूं? 2। और 15 घंटों तक काम करता हूं तो 1 घंटे में 2 ईंट बनाई और 15 घंटों तक काम किया तो टोटल कितना काम किया? मतलब टोटल कितनी ईंट बना ली? 30 ईंट बना ली। तो समय हो गया 15 घंटे और वर्क एफिशिएंसी हो गई हर एक घंटे का काम, जो कि कितना था? 2। तो टोटल काम कितना हो गया? 30। और यहां दिन में था, जो कि पिछला वाला एग्जांपल था, तो वहां एक दिन में कुर्सियां बना रहा था 4, 10 दिन तक कुर्सियां बना रहा तो 40 कुर्सियां बन गई। तो ये है हमारे इस चैप्टर का बेसिक, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि वर्क बराबर वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी आ गया वर्क अपॉन टाइम और टाइम आ गया वर्क अपॉन क्या? आपके एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने लोग दे रखे हैं? 2 लोग। पहला कौन है? ए, और सेकंड वाला है बी। ए कितना समय कह रहा है आपको? ए का समय कह रहा है ये 10 और बी का समय कह रहा है कितना? 12। ये है इनके द्वारा लिया गया टाइम। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। मतलब ए और बी ने साथ में काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो आप देख सकते हैं ए और बी का समय है आपके पास 10 और 12। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल काम कितना है उसके बारे में। तो टोटल काम कितना है वो आप बता सकते हैं कैसे? जब ए और बी दोनों का समय पता है तो ऐसा कोई नंबर ले लीजिए जो ए और बी दोनों के समय से पूरा पूरा कटता हो। तो ऐसा नंबर हम लेंगे जो कि इन दोनों का एलसीएम लसअप लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समावर्तक कहलाएगा। तो वो क्या होगा? तो 10 और 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास कितना? ये आएगा 10 और 12 का एलसीएम कितना? 60। कैसे लिया जाता है एलसीएम, कैसे लिया जाता है लसअप, वो भी बता देता हूं मैं आपको। 10 और 12 दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 12। तो 12 की टेबल हम स्टार्ट करते हैं बोलना। तो सबसे पहला नंबर जो हमें मिले जो कि 10 से भी डिविजिबल हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा इन दोनों का। यही 3 नंबर होते तो 3 में सबसे बड़ा नंबर लेते, उसकी टेबल बोलना स्टार्ट करते, फिर वो नंबर जो सबसे पहला मिलता जो बाकी बचे हुए दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होता, वो उन तीनों का क्या कहलाता? एलसीएम। और भी अच्छे से एलसीएम निकालना हम सीखेंगे जब हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे उस समय। अभी जो हमारा काम निकाल दे इस चैप्टर में वो तरीका ये है कि 10 और 12 दो नंबर है, बड़ा नंबर लीजिए जो कि है यहाँ पर 12, उसकी टेबल बोलना स्टार्ट करते हैं, उसका पहाड़ा बोलना स्टार्ट करते हैं, और वो नंबर जो सबसे पहले मिल जाए जो कि 10 से भी विभाजित हो, वही इन दोनों का एलसीएम कहलाएगा। तो 10 और 12 का एलसीएम मैं देख सकता हूं। 12 की टेबल में 24 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर आएगा कितना? 60। तो 60 10 से जा रहा है, इसका मतलब दोनों का एलसीएम आ गया आपका 60। और ये जो दोनों का एलसीएम, दोनों का लसअप आया है 60, यही हमारा क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, ये है हमारा क्या? टोटल वर्क, जो कि यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर हम कह सकते हैं। अब देखिएगा 60/10 करें, 60/10 करूंगा तो कितना आएगा आपके पास? ये 6। और 60/12 करूंगा तो ये कितना आएगा? 5, जो कि आपकी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। वर्क एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता होगी। कैसे आया ये? अभी अभी मैंने आपके सामने 3 फॉर्मूले लिखे थे, कहने को वो फॉर्मूले है लेकिन बेसिक तरीके से आपको बताया था। क्या कहा था आपको मैंने कि जो वर्क है वो किसके बराबर है? एफिशिएंसी और टाइम के इक्वल है। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकाल रहा हूं ए की, तो वर्क में टाइम से डिवाइड कर लूं
तो वर्क में टाइम से डिवाइड कर लिया तो एफिशिएंसी आ गई। वर्क कितना है 60, ए का टाइम कितना है 10, तो 60/10 6, एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ गई। बी के लिए भी काम कितना है 60, समय कितना है 12, तो काम में समय का भाग दे दिया, वर्क में टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एफिशिएंसी आ गई कितनी 5। और एफिशिएंसी का मतलब आप समझ सकते हैं क्या कि इकाई किस में है, ये दिन में है, तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया एक दिन में किया गया काम। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 6 और बी एक दिन में कितना काम करता है 5। तो अब आप देख सकते हैं टोटल वर्क हो गया 60, दोनों का इंडिविजुअल टाइम हो गया कितना 10 और 12 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, और दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी हो गई 6 और 5। ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं। अब जो पूछ रहा है वो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्या पूछ रहा है देखते हैं। आपको कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है, और 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो इसका मतलब ए और बी दोनों ने साथ में काम शुरू किया है, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया है, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिएगा टोटल काम है कितना आपके पास 60 है, दोनों ने साथ काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा है। ए ने 3 दिन तक तो काम किया है, लेकिन बी ने काम छोड़ा नहीं है। बी ने शुरू ए के साथ में ही किया था और खत्म होने तक वो काम पर रहा। इसका मतलब जितना समय तक बी ने काम किया पूरा काम भी हमारा उतना समय तक चला। तो यही तो आपको पूछ रहा है कि पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो बी ने शुरुआत की थी ए के साथ, लेकिन ए निकल गया 3 दिन बाद, लेकिन बी नहीं गया, काम करता रहा उस समय तक जब तक काम पूरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर बी ने जितने समय तक काम किया है वो समय निकाल लिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि पूरा काम कितने समय में पूरा हुआ। तो देखते हैं, ए ने शुरू और बी ने शुरू, दोनों ने शुरू किया एक साथ, 3 दिन बाद ए गया, तो मैं देख सकता हूं कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है। एफिशिएंसी है ना इसकी, एफिशिएंसी मतलब कि इसकी क्या है ये कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है। 3 दिन बाद ए चला जाता है, इसका मतलब 3 दिन का काम करके जाता है, तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना कर लेगा 6 × 3 मतलब 18। तो 60 में से 18 काम कर दिया, तो 60 में से अगर 18 काम कर दिया तो बाकी कितना रह गया 42 काम, 42 वर्क जो है वो रिमेनिंग रह चुका है। अब वो कौन करेगा, बी ही करेगा। तो बी कब से कब तक करेगा, शुरुआत से लेकर जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक करेगा। तो काम कितना है 42, बी का क्या निकाल रहा हूं मैं समय। तो जैसा कि आपको पता है समय के लिए मैंने कहा था क्या वर्क अपॉन क्या करेंगे हम एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 42 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 5 है, तो 42 में किससे डिवाइड करूंगा मैं 5 से, तो 42/5 करूंगा तो ये क्या होगा, ये वो समय आएगा जितने समय तक बी ने काम किया है। पर हमें तो ये नहीं पूछा है, हमें तो पूछा है पूरा काम कितने समय में हुआ है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब आपको साफ पता चलता है कि बी ने काम शुरू होने के समय शुरुआत की थी और जब तक काम पूरा नहीं हुआ वो काम पर लगा हुआ रहा। तो जितने समय तक बी ने काम किया है उतने समय में ही पूरा काम हुआ है। तो हम निकाल लेते हैं, जो कि आंसर आ चुका आपके सामने। 42 में 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 और ये 5 कितना 40 और ये कितना 2, तो 8 सही 2/5 क्या आ गया हमारे पास डेज, मतलब दिनों की संख्या। तो आंसर आ चुका है आपका, जो कि क्या है 8 सही 2/5 दिन, 8 कंप्लीटेड 2/5 डेज। इतने समय में काम पूरा होगा। कब, जब इस शर्त के अनुसार काम करवाएंगे, और इतने समय तक ही भी काम करेगा। ठीक है, तो इसको करने का एक और तरीका है, पर यह तरीका, वैसे तो इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन यह तरीका सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। सेकंड क्या तरीका है उसके बारे में भी अभी बात कर लेंगे, लेकिन इसी मेथड से हम आगे आने वाले कई क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। क्या था, ए और बी के दिन दे रखे हैं, समय दे रखा है, तो उन समयों का हमने ले लिया एलसीएम।
लसप लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम संभावर्तक जो कि होता है 10 और 12 का 60, और वो कैसे लेते हैं वो मैंने आपको समझाया, जो कि है टोटल वर्क पूरा कार्य। फिर एफिशिएंसी कार्य क्षमता हम निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको बताया जब काम में आप समय का भाग देते हैं तो एफिशिएंसी निकल जाती है, जो कि ए और बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 6 और 5। और एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया काम, तो ए एक दिन में 6, बी एक दिन में 5 काम करता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों ने शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद ए चला गया, तो ए एक दिन में 6 करता है, 3 दिन में 18 काम किया, तो 60 में से 18 काम करके निकल लिया वो, तो 42 बाकी है। अब वो 42 कौन कर रहा है, बी ही कर रहा है। कब से, ए के साथ शुरू किया था तब से लेकर जब तक खत्म नहीं होगा, तो काम कितना है 42, एफिशिएंसी कितनी है 5। तो समय कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, काम में हम किसका डिवाइड कर दें, जितना आपकी एफिशिएंसी है उसका, तो समय आ गया 8 से 2/5, तो 8 कंप्लीटेड 25 डेज जो है, इतने समय में ये पूरा काम होगा। और पूरा काम होगा तब तक बी काम करेगा, तो बी ने भी इतने समय तक ही काम किया है। एक तरीका तो हुआ ये, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा सेकंड वाला क्या तरीका, यहां तक तो ये सारा देखना पड़ेगा हमें। आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। तो आप देखते हैं ए एक दिन में कितना करता है 6, बी एक दिन में कितना करता है 5। तो दोनों, ये मेथड सेकंड बता रहा हूं मैं आपको। तो ये वाला डायग्राम तो हमें बनाना ही पड़ेगा, आगे वाला जो प्रोसेस है उसके लिए मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं। तो ए ने 6 काम, बी का 5 काम, कार्य क्षमता है, वर्क एफिशिएंसी है, तो दोनों की मिलाकर वर्क एफिशिएंसी कितनी हो गई 11। मतलब दोनों मिलाकर एक दिन में 11 काम करते हैं। 3 दिन बाद में ए चला जाता है, इसका मतलब 3 दिनों तक तो ए और बी ने साथ में काम किया, तो एक दिन में 11 करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 33 काम कर लेंगे। टोटल काम है हमारे पास कितना 60, 60 में से 33 पूरा हो चुका है, तो कितना रह चुका है वो माइनस कर लेते हैं। तो 60 में से 33 हमने लेस कर लिया, तो 60 में से 33 हमने लेस किया, तो ये हो गया 27। ये 27 काम अब हमारा बाकी रह चुका है। तो ये बाकी रह गया, तो अब कौन करेगा, जो काम पर है, काम पर कौन है, काम पर है ए निकल गया तो बी है, तो बी कितना काम करेगा 27, किस कार्य क्षमता से, 5 की कार्य क्षमता से। तो इसका मतलब ये हो गया 5 सही 2/5 दिन। तो क्या हमारा आंसर 5 सही 2/5 दिन होगा, नहीं, 5 सही 2/5 दिन तक तो बी ने अकेले ने किया, उससे पहले ए और बी ने मिलकर किया। कितने दिन किया, 3 दिन किया, तो 5 सही 2/5 में 3 और जोड़ेंगे, तब फाइनली आंसर बनेगा 8 सही 2/5 दिन। तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, पर ये वाला मेथड अपनाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इसमें आप सिंपली देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है जैसा कह रहा है वैसा हिसाब लगाया, आंसर आ गया। ठीक है, उसमें हमने ये किया, पहले 3 दिन तक दोनों से साथ में काम कराकर दोनों का काम हटा दिया, फिर काम रह गया 27, जो कि अब बी अकेले को करना है, तो उसका समय निकाल लिया। तो बी ने बचा हुआ काम 5 से 2/5 दिन में किया, और 3 दिन पहले भी किया है, तो टोटल समय हो गया 8 से ही 2/5। ठीक है, चलिए, ये था हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा। दूसरा सवाल आपको कह रहा है ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद में ए काम करना छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो जाता है। इस बार क्या हो रहा है, पूरे काम का समय दे रखा है और ए ने कितने दिन बाद छोड़ा ये पूछा जा रहा है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए ने कितने दिन बाद छोड़ा था वो दे रखा था और पूरे काम का समय पूछा था। चलिए, ए और बी है, दोनों ने साथ काम शुरू किया, थोड़े दिन बाद ए चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म होता है। अब कह रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी 10 और 15 दिन में काम कर सकते हैं।
तो पहले तो करते हैं जो दे रखा है उसको, ए और ये बी, 10 और ये कितना 15। क्या लेंगे आप इनका एलसीएम, जो कि आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा 3030, जो कि हमारा क्या होगा टोटल वर्क। और ये 30 कहां से आया, 30 आया इनके एलसीएम से लसअप से। ये है इनका टाइम, ये है इनका टोटल वर्क, और इनकी एफिशिएंसी क्षमता निकाल लेते हैं, जो कि क्या होगी 30/10 करेंगे तो 3। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, और 30/15 करेंगे तो कितना होगा 2। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, आपको कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होता है, 9 दिन में खत्म होता है, और ए जो है कुछ दिन बाद में काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब 2 लोगों ने काम शुरू किया है, ए और बी ने, कुछ दिन बाद में ए छोड़ रहा है, और जो दूसरा मतलब जो बी है वो पहले दिन से लेकर जब तक काम खत्म हुआ, मतलब 9 दिन में खत्म हुआ, तो 9वें दिन तक काम कर रहा है। तो मैं ये देख लेता हूं कि बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। 9 दिन में काम खत्म हुआ, और ए और बी ने शुरू किया था, लेकिन ए चला गया, लेकिन बी काम पर लगा हुआ रहा। इसका मतलब 9 दिन तक बी ने काम किया, तो पूरा काम कितना है हमारे पास 30। तो बी का काम अगर मैं देखूं, एक दिन में 2 काम करता है, 9 दिन तक काम किया है, इसका मतलब 18 काम तो बी ने किया है। तो 30 में से 18 कम कर दूं तो कितना रह गया 12। तो ये जो 12 काम है ये किसने किया होगा, ए ने किया होगा। ए ने किया होगा तो कितने दिन में किया होगा, काम है 12, ए की कार्य क्षमता है 3, तो आपके पास काम है, कार्य क्षमता है, तो समय निकाल सकते हैं। 12 में किसका भाग दे दूं, 3 का, तो कितना आ गया 4। इसका मतलब ए ने ये काम कितने दिन में किया होगा, 4 दिन में। तो इसका मतलब ए कितने दिन बाद निकल गया होगा, 4 दिन बाद। तो आंसर आ गया आपका कितना, 4 डेज। तो आप देख सकते हैं ऐसे सवालों को वर्बली मौखिक रूप से भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपको पता है किस तरह से बनाया गया, बस थोड़ा सा आपको फोकस यहां पे करना है। टोटल काम है 30, 9 दिन में पूरा हुआ, ए कुछ दिन बाद निकल गया, इसका मतलब बी पूरे समय तक रहा, मतलब बी 9 दिन तक रहा। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में 18 काम करता है, तो पूरे काम में से बी का काम घटा दिया तो ए का काम आ गया 12। ए की कार्य क्षमता है 3, 12 काम 3 की कार्य क्षमता से 4 दिन में कर लेता है। इसका मतलब कितने दिन बाद वो निकल गया होगा, 4 दिन बाद में वो चला गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 3 की। क्या कह रहा है तीसरा सवाल, देखिए 2 आदमी हैं जो कि किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इतनी देर ए और बी दे रखा था, अब 2 आदमी दे रखा है, तो पहले को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। तो आगे हम कुछ करें उससे पहले ये जो बेसिक चीजें हैं, एफिशिएंसी, टोटल टाइम और आपका जो टोटल वर्क है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला व्यक्ति मान लिया मैंने ए, दूसरा व्यक्ति मान लिया मैंने बी। ए का दे रखा है 15, बी का दे रखा है आपको कितना 20। आपको पता है एलसीएम लेंगे जो कि बताएगा हमारे टोटल काम को। तो 15 और 20 का एलसीएम मैं देख सकता हूं कितना आ रहा है 60। तो ये हो गया इनका टाइम, समय, और ये हो गया इनका टोटल वर्क। अब निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता। कैसे निकलती है पता है आपको, तो निकाल लेते हैं। 60/15 किया तो कितना 4, 60/20 किया तो कितना 3। ये ए की कार्य क्षमता और ये बी की कार्य क्षमता, ए और बी मतलब पहले और दूसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता। जैसा कि यहाँ घंटों में बात कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स में बात कर रहा है, तो मैं देख सकता हूं कि ए जो है उसकी कार्य क्षमता मतलब प्रति घंटा पर आवर की जो एफिशिएंसी है वो 4, और पर आवर की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 3। पिछले वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ डेज थे तो प्रत्येक दिन का काम था, यहाँ नंबर ऑफ आवर्स है, घंटों की संख्या है, तो प्रत्येक घंटे का ये 4 और 3 इनकी कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी आ गई है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं।
अगर वो साथ में मिलकर काम करे तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। जब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो हो सकता है गपशप लगा रहे हो तो काम कम हो रहा हो, तो ये कह रहा है कि 280 ईंटें प्रति घंटा क्या करते हैं, कम लगाते हैं जब वो दोनों साथ में काम करते हैं। चलिए, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं, और दीवार को बना लेते हैं 12 घंटे में। मतलब समय तो 12 घंटे का लेते हैं जब दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि 280 ईंटें क्या करते हैं, प्रति घंटा कम लगाते हैं। हर एक घंटे में 280 ईंटें कम लगती है जब वो साथ में काम करते हैं, और इस तरह से काम करते करते 12 घंटे में वो काम कर लेते हैं, मतलब 12 घंटे में उस दीवार को बना देते हैं। तो कुल मिलाकर काम 12 घंटे में हो जाता है। तो टोटल काम कितना है आपका, 6060, और समय कितना है टोटल, 12 घंटे। तो 60/12 अगर मैं देखूं तो कितना आ गया, 5। ठीक है, टोटल काम था आपका 60। तो जो इस बार 60 है वो टोटल काम है। तो यहां ईंटों की संख्या पूछ रहा आपको, तो ईंटों की संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो 60 है, जो कि हमारा टोटल काम है, वही हमारी जो टोटल ईंटें हैं उनकी संख्या है। तो 60 ईंटें हो गई, 12 घंटे में लग रही है, तो प्रति घंटे में पर आवर में कितनी ईंट लग रही है, 5 ईंट लग रही है। तो इसका मतलब 5 यूनिट जो है वो पर आवर में प्रति घंटे में लगाई जा रही है ईंट के लिए। ठीक है, ये कब है, जब दोनों साथ में कर रहे हैं। यही आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग करते हैं, तो दोनों अलग अलग जब काम करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता है 4, इसकी कार्य क्षमता है 3। इसका मतलब कार्य हमारा है क्या, ईंट लगाने का। इसका मतलब घंटे में दे रखा है समय, नंबर ऑफ आवर्स में दे रखा है, तो प्रति घंटा पर आवर कितनी ईंट लगाता है, 4। पर आवर कितनी ईंट लगाता है, 3। ये 4 लगाता है, ये 3 लगाता है, दोनों को जोड़ लूं तो कितनी ईंट लगती है पर आवर, तो पर आवर ईंट लगती है कितनी, 7। ये है क्या, पर आवर लगने वाली ईंट जो है उसकी यूनिट। ठीक है, तो आप देखेंगे जब दोनों अलग अलग है, इसकी पर आवर है 4, इसकी पर आवर है 3, दोनों की मिलाकर है 7 पर आवर लगने वाली ईंटों की यूनिट। और जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितनी यूनिट लग रही है पर आवर में, 5 यूनिट। तो दोनों के लिए डिफरेंस अगर देखूं तो इनका डिफरेंस आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है कितने का, इनका अंतर आ रहा है कितने का, 2 यूनिट का। क्योंकि जब अलग अलग है तो 4 और 3 कितना हुआ, 7 यूनिट पर आवर में, और दोनों ने साथ में काम किया तो 60 है टोटल, 12 घंटे में करते हैं तो पर आवर में कितनी यूनिट ईंट लगाते हैं, 5। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट का डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 280 के। तो अब आंसर आ चुका है। तो 2 यूनिट 280 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, वही यूनिटी मेथड, एक एक नियम, 280 बटा कितना, 2। पर क्या हमें 1 यूनिट के बारे में पूछा है, नहीं। आपको पूछा गया है टोटल ईंटों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है वो आपको पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं टोटल कितना हमारे पास, 60 यूनिट काम के लिए, टोटल ईंटों की संख्या के लिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने पड़ी है, आपको 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 6060। डबल जीरो, 28 का 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 28 का 3 से गुणा करना है तो मान लेते हैं एक बार के लिए कितना है, 60 है। तो 60 का आप 3 से गुणा करेंगे, सॉरी 30 है, 30 का 60 3 से गुणा करेंगे तो 90 होगा। तो 30 में 2 कम है तो 90 में 6 कम कर लीजिए, तो कितना हो गया, 84। तो फाइनली जो आंसर आया है वो आप देख सकते हैं कितना है, 8400, मतलब 8400 जो है टोटल ईंटों की संख्या होगी। क्या था, आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। किस तरीके से हमने किया, 2 व्यक्ति ए और बी, टाइम दे रखा है, टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी ले ली। कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर 12 घंटे में काम कर लेते हैं, दीवार बना लेते हैं। काम है कितना, 60, टाइम हो गया कितना, 12। तो 60/12 मतलब 5 यूनिट पर आवर की हो गई ईंटों की संख्या। और जब अलग अलग है तो 4 और 3 कितना, 7 यूनिट हो गई पर आवर में। तो कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का।
और क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है 280 का, तो इसका मतलब 2 यूनिट 280 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 1 यूनिट 280/2। क्या हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है? नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है क्या टोटल ईंटों की, तो वो कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू है कितनी 280/2, 60 की वैल्यू कितनी मल्टीप्लाई में 60, तो फाइनली आंसर आ गया कितना 8400। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, तो ध्यान से देखिएगा। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटों में बना लेते हैं, ठीक है। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंट प्रति घंटा क्या करते हैं, कम लगाते हैं, और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज अलग है, तो क्वेश्चन सेम है, तो उसी पैटर्न में करेंगे। तो देखिए दो आदमी, तो मान लिया पहला है ए और दूसरा है बी। उनके लिए जो दिन है या जो घंटे हैं या जो समय है वो क्या है 9 और 10 घंटे, तो ये 9 और ये 10, ये है इनका टाइम। एलसीएम ले लेते हैं जो कि होगा कितना 90, जो कि होगा क्या इनका टोटल वर्क। अब निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता, जो कि निकलेगी कैसे आपको पता है। 90 में 10 का डिवीजन किया तो 9, ये आई बी की। 90 में 9 का डिवीजन किया तो 10, ये आई ए की एफिशिएंसी, क्षमता, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब नंबर ऑफ आवर्स में है टाइम, तो प्रति घंटा किया गया काम मतलब प्रति घंटे लगाई गई ईंटों की संख्या, क्योंकि काम यहां पर ईंट लगाने का है। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। आपको कह रहा है कि अगर दोनों साथ काम करते हैं तो 5 घंटे में दीवार बना देते हैं। काम हमारा है क्या, ईंटें लगाने का। तो मान लेते हैं एक बार के लिए जो टोटल काम आया है वही टोटल ईंटों की संख्या है, तो ईंटों की संख्या टोटल हो गई 90। दोनों मिलकर 5 घंटे में लगा लेते हैं, तो इसका मतलब 5 घंटे में अगर ये लगा लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये प्रति घंटा जो है कितनी ईंट लगा लेते हैं, तो 90 में 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 90 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आया 18। इसका मतलब ये 18 ईंटें प्रति घंटा पर आवर लगा लेते हैं, ठीक है यहां तक। लेकिन ये कह रहा है कि अगर वो साथ मिलकर काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, और अगर वो अलग अलग कर रहे होंगे तो इसका मतलब ज्यादा लगा रहे होंगे। और वो मैं यहां देखता हूं यूनिट के तौर पर ए लगाता है 10 ईंट, ये उसकी कार्य क्षमता है, वर्क एफिशिएंसी है, जिसको मैं ईंटों की संख्या में ही काउंट कर रहा हूं, और पूरे काम को मैं ईंट लगाने का काम ही मान रहा हूं, और 90 ईंट टोटल लगानी है एक बार के लिए, हम ऐसा मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये लगा रहा है 10 ईंट हर एक घंटे में, ये लगा रहा है 9 ईंट हर एक घंटे में। हर एक घंटे में क्यों? क्योंकि ये कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी का मतलब ही होता है हर एक घंटा किया गया काम, क्योंकि यहां घंटों में है आपका टाइम, इसलिए हम हर एक घंटे की बात कर रहे हैं। जब दिन में होता तो हर एक दिन की बात करते। तो इसका मतलब 10 और 9 कितना हो गया, ये 19 ईंट प्रति घंटा लगा लेते हैं। कौन लगा लेते हैं 19 ईंट प्रति घंटा? 19 ईंट प्रति घंटा लगा लेते हैं जब वो अलग अलग काम करते हैं तब, और जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो 18 ईंट प्रति घंटा लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस मैं साफ साफ देख सकता हूं कितना है। इन दोनों का डिफरेंस है आपके 1 यूनिट का, 1 इकाई का, और जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, ये दे रखा है 10 का। तो इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है 10 ईंट के बराबर है, क्योंकि 1 यूनिट प्रति घंटा कम आ रही है, ठीक है। तो वो 1 यूनिट है किसके बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 ईंटों के बराबर। हमें क्या पूछ रहा है टोटल कितनी ईंटें हैं, तो टोटल कितनी ईंटें मानी है आपने, जो कि टोटल काम है मतलब कितना 90। तो 1 का मान 10 के बराबर, तो 90 का मान किसके बराबर आ गया 900 के बराबर। तो इसका मतलब टोटल ईंटें कितनी हो गई आपके क्वेश्चन में 900। यही पूछा था, बिल्कुल वैसे ही किया जैसा पिछला क्वेश्चन था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, जिसका आंसर आ रहा है कितना 900, जो कि बता रहा है टोटल ईंटों की संख्या दीवार में कितनी है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है हमारा वर्क एंड टाइम का
वर्क एंड टाइम, समय व कार्य का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 पर आज इसको कंप्लीट किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल